नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सभी का संस्कृत नमः संस्कृता चैनल पर। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। नया टॉपिक है हमारा अलंकार। अलंकार जो कि आपके टीजीटी पीजीटी नेट लेवल पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपके 8 से 9 क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो इसे आप जरूर से जरूर रिवाइज करें। तो आइए हम अलंकारों को जानते हैं। अलंकार अलंकार का हम सामान्य परिचय जानेंगे। सबसे पहले अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति जानेंगे। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति होती है। नंबर 1 है अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात जो अलंकृत करे, जो सुशोभित करे, जो शोभा बढ़ाए, वह क्या होते हैं? अलंकार होते हैं। अलंकरोति इति अलंकार है। दूसरे नंबर पे है अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है, जिसके द्वारा शोभा बढ़ाई जाए, जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए, वह क्या होता है? अलंकार होता है। दोनों ही परिभाषाएं आपकी ठीक है, कोई से भी आपके पेपर में आ सकती है। आपके रिक्त स्थान के तौर पर आ सकती है। अलंकरोति इति कह या डैश दे दिया जाएगा, यहाँ पर अलंकार है। अलंक्रियते अनेन इति कह अलंकार है। ठीक है, किसी भी प्रकार से ये दे दिए जा सकते हैं, तो आप इन दोनों डेफिनेशन को याद रखें। फिर है अलंकार का अर्थ हम जानें तो अलंकार का अर्थ क्या है? आभूषण। आभूषण वे वाले आभूषण हैं जो हम अपने शरीर पर धारण करते हैं। यहाँ पर आभूषण की बात है जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जो आभूषण हम पहनते हैं वो तो हमारे शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, लेकिन जो अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार शब्द पुल्लिंग में है, तो यह भी पूछा जा सकता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग किस में है? तो अलंकार शब्द किस में है? पुल्लिंग में है। अलंकार शब्द को अगर हम डिफाइन करें तो उपपद है अलम, अलंकार में उपपद अलम है, धातु है क्री और प्रत्यय गय प्रत्यय। ठीक है, अलम उपपद है, क्री धातु है और गय प्रत्यय है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, यह भी हमें जानना बहुत जरूरी है। कौन है? आचार्य भामह है। ठीक है, आचार्य भामह है। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भामह है। काव्य में अलंकारों को प्रधान मानने वाले आचार्य भामह हैं। ठीक है, काव्य में अलंकारों को प्रधान कौन मानते हैं? आचार्य भामह। आचार्य भामह ने रसवद अलंकार 4 प्रकार के माने हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है कि रसवद अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, या 4 प्रकार के रसवद अलंकार दिए जाएंगे। ये किसने कहा है? इनको रसवद अलंकारों को किसने बताया है? तो रसवद अलंकार क्या है? रसवद, प्रेय, ऊर्जस्विन और समाहित। रसवद, प्रेय, ऊर्जस्विन और समाहित, ये 4 प्रकार के रसवद अलंकार हैं। उसके बाद रस संप्रदाय आचार्य भरत, ये कुछ संप्रदाय दिए हुए हैं। कौन से संप्रदाय के कौन से आचार्य हैं? ठीक है, ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो हम इनको भी जान लेते हैं। रस संप्रदाय है आचार्य भरत, रीति संप्रदाय के आचार्य हैं वामन, ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं आनंदवर्धन, वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं कुंतक, औचित्य संप्रदाय के आचार्य हैं आचार्य क्षेमेंद्र। ठीक है, रीति संप्रदाय वामन, रस संप्रदाय भरत आचार्य भरत, ध्वनि संप्रदाय आचार्य आनंदवर्धन, वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक, औचित्य संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र। इस प्रकार से फिर आगे इन्होंने अलंकार के लक्षण बताए हैं। अलंकार के लक्षण 2-3 आचार्यों के माध्यम से इन्होंने बताए हैं। सबसे पहले आचार्य मम्मट के अनुसार आचार्य का लक्षण है उपकुर्वन्ति तम संतम येन अंग द्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकार है ते अनुप्रास उपमा आद्य है। यह काव्य प्रकाश से लिया गया है। ठीक है, आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश से इसको लक्षण को लिया है। ठीक है, अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि उपकुर्वन्ति उपकार करते हैं, ये अंग द्वारेण, जो अंग द्वार, अंग द्वार यहाँ पर शब्द और अर्थों को कहा गया है। ठीक है, जातुचित
कभी कभी हार आदिवत, हार आदि की तरह अलंकार है, रस रूपी अलंकार, अलंकार है रस, अलंकार रस रूपी अलंकार, अनुप्रास उपमा आदि है, अनुप्रास और उपमा आदि। जो अंगभूत शब्द और अर्थ, जो अंगभूत शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ यानी कि शब्द और अर्थ का तो विशेष महत्व है ही इसमें काव्य में, ठीक है। जो अंगभूत शब्द और अर्थ के विद्यमान होने पर, ठीक है, उपकार करते हैं, क्या उपकार करते हैं, हार आदि की तरह अलंकृत होकर, ठीक है, हार आदि की तरह अलंकृत होकर, वे कौन से हैं, अनुप्रास उपमा आदि अलंकार कहे जाते हैं, ठीक है। फिर है अब इसमें से हम दो तीन क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमें लक्षण को याद रखना होता है कि यह लक्षण किसके द्वारा कहा गया है, आचार्य मम्मट के द्वारा। आचार्य मम्मट ने यह कहाँ से लिया है, अपने काव्य प्रकाश से। और आचार्य मम्मट के अनुसार अलंकार की स्थिति क्या है, हार आदिवत, ठीक है, हार आदि की तरह, हार आदिवत। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ ने अलंकार का लक्षण बताया, शब्दार्थी और स्थिरा ये धर्माशोभातिशायन है, रस आदि अनुप कुर्वंतो अलंकार है ते अंग आदिवत, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में हार आदिवत अलंकारों को बताया है, ठीक है। उसी प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने अंगद आदि की तरह अपने अलंकार को यहाँ पर बताया है कि अंगद, अंगद क्या होते हैं, जो बाजूबंद होते हैं, बाजू में पहनते हैं, बाजू की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें अंगद कहा गया, अंगद आदि वक्त यानी कि अंगद आदि की तरह। तो आचार्य विश्वनाथ ने इसको किस में बताया है, साहित्य दर्पण में, ठीक है, साहित्य दर्पण से यह लिया गया है। तो शब्द अर्थी और अस्थिर शोभातिशयन के जो शोभाकारी, जो शोभा बढ़ाने वाले शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म है, शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म है, स्थिर नहीं अस्थिर धर्म है, रस आदि पर उपकार करते हैं, रस आदि पर उपकार करने वाले अलंकार अंगद आदि की तरह होते हैं, ठीक है। तो इसमें से भी ऐसे ही आप दो तीन क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने अलंकार का क्या लक्षण बताया है, या किस में से लिया गया, साहित्य दर्पण से लिया गया है, और आचार्य विश्वनाथ के अनुसार अलंकार की स्थिति क्या है, अंगद आदिवत, ठीक है। तो इस प्रकार से दो तीन क्वेश्चन यहाँ पर भी बनते हैं। फिर है आचार्य दंडी, आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य की शोभाधारक धर्म को अलंकार कहते हैं, काव्य के शोभाधारक धर्म को अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो यह काव्य दर्श से लिया गया है, आचार्य दंडी द्वारा लिखा गया है। अब अलंकार के प्रकार हम जाने तो तीन प्रकार के अलंकार हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब शब्दालंकार कौन से होते हैं, शब्दालंकार वे होते हैं जो शब्द पर आश्रित होते हैं, यानी कि शब्दों की शोभा बढ़ाते हैं, वो शब्दालंकार होते हैं। जैसे अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति आदि, ठीक है। तो ये शब्दालंकार में आते हैं। शब्द परिवर्त्य असहत्व शब्दालंकार इति कथ्यते, शब्द परिवर्त्य असहत्व शब्दालंकार इति कथ्यते, यानी कि जो शब्दों के परिवर्तन को सहन नहीं कर सकते। यहाँ पर शब्दालंकार में शब्दों का कोई परिवर्तन नहीं है, तो इन्हें ही हम शब्दालंकार कहते हैं। फिर है अर्थालंकार, जो अर्थ की विशेषता बताए, ठीक है, जो अर्थ की विशेषता बताए, अर्थ की विशेषता बढ़ाए, वे क्या कहलाते हैं, अर्थालंकार। इसमें आ जाते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि, ठीक है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि। शब्द परिवर्त सह अर्थालंकार इति कथ्यते, जो शब्दों में परिवर्तन कर सकता है, शब्दालंकार में तो जो शब्दों में परिवर्तन नहीं कर सकता, इसमें शब्द परिवर्तन सह शब्द अर्थालंकार है, इति जो शब्दों में परिवर्तन कर सकता है। फिर है उभयालंकार, उभयालंकार जो शब्द और अर्थ दोनों में
दोनों की शोभा बढ़ाते हैं। उभय का मतलब है दोनों, तो जो शब्द और अर्थ दोनों की शोभा बढ़ाते हैं वे क्या कहलाते हैं? उभय अलंकार होते हैं। इसमें आ जाता है श्लेष, पुल्लुकताभास इत्यादि। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के अलंकार यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद अलंकारों की संख्या, अलंकारों की संख्या हम जाने तो जैसे आचार्य भामह ने 38 बताई है, आचार्य दंडी ने 35, आचार्य उद्भट ने 41, आचार्य रुद्रट ने 26, आचार्य मम्मट 67, आचार्य रोयक विश्वनाथ 78, आचार्य जयदेव 100 और आचार्य कुवलयानंद 120। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज अलंकारों का सामान्य परिचय जाना। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।